मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं तो मैं पढ़ता हूँ। हुजूर आपको अरे मुफ्ती साहब ने एक फरमाइश किया मुझसे, ये एक मतलब एक शेर आपको सुनाता हूँ और फिर हजरत का हुक्म दो तीन शेर, ठीक है। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंजा, हुजूर आपको मिलके हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेके लहद में भी जलवा दिखाओगे, लहद में भी जलवा दिखाओगे, निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको, हुजूर आपको जो हजरत का हुक्म है उसके दो तीन मतलब सुना दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, वाह वाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, हाथों को उठा के इस्लाम, हाथों को उठा के बोलो, अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर के नाम पे उठे, हुजूर के नाम पे हाथों को उठा के बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम, मेरा इस्लाम रहेगा, 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 मेरा इस्लाम रहेगा। नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, पूरी दुनिया में अल्लाह मुसलमान मदरी साहब घूम रहे हैं और यही परचम उठा के घूम रहे हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है, अरे इस्लाम है कोई खेल नहीं है, मेरा इस्लाम रहेगा, 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 मेरा इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। अभी एक मतलब आपको सुनाता हूँ और देखता हूँ आप किस तरह से सुनते हो। कुछ वक्त गुजरने तो ये अमेरिका कहेगा, दूसरा मिसरा इसका याद कर लीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
दूसरा मिसरा पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको मिलकर पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वादा कीजिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माइक आपकी तरफ करूंगा, सबकी आवाज सुनना चाहता हूँ जितने नौजवान बैठे। कुछ वक्त गुजरने तो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने तो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने तो ये अमेरिका कहेगा, अरे इस्लाम था इस्लाम है, और मिलके इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कर्नाटक की सरजमीन पर अभी कुछ महीनों पहले एक लड़की ने एक नारा बुलंद किया था, उसका नाम था मुस्कान। नारा क्या था? अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। क्या नारा था? नारे तकबीर। वो लड़की थी, उसके अंदर इतना हौसला आया, इतना जज्बा था उसका बेदार, उसका ज़मीर मरा नहीं था। अल्लाह ने आपको लड़का बना के पैदा किया, इस पे शुक्र है। आपको और ज्यादा बोलना चाहिए, अगर इजाजत है तो एक मतलब उसके हवाले से, लेकिन पूरी बेदारी के साथ। अगर उस लड़की की आवाज बुलंद हो सकती है तो आपकी भी बुलंद होनी चाहिए। मिलके पढ़िए, इस्लाम मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मज़हब की मोहब्बत में ज़बान खोल रही थी, 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 अरे वो तन्हा हज़ारों से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये या रसूल अल्लाह की मोहब्बत हमने दिलों में समाए। अदब व एहतराम के साथ हज़रत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मुअज़्ज़ज़ खिताब से हम सामीन को महसूस करें। नारे तकबीर, नारे रसालत, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिराम वक़ार, रात काफ़ी गुजर चुकी और आप इतनी ताख़ीर से यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन आपका जोश और जज्बा और वलवला ये बता रहा है कि आप किसी दुनियावी नेता के लिए नहीं, ताजदारे मदीना के लिए बैठे हुए हैं। और ये उम्मत हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा होती रही है। बस कुछ बड़े बनने वाले लोगों ने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया और कौम को दूसरे कामों में जमा करना शुरू किया। 1000 पीर आए,
और न जाने जितने भी सिलसिले हों, सब हमारे सर आंखों पर, पीर पर और सिलसिले पर जमा करना एक अलग मसला है, लेकिन ताजदारे मदीना की जात पर जमा करना एक बहुत आला बात है। और हर जमाने का उम्मत का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है। हमारे हजारों इख्तिलाफात हम पीठ पीछे फेंक देते हैं जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है। अल्लाह ये जज्बा हर मुसलमान के अंदर कायम व दायम रखे। मुझसे पेशतर नाज़िम इजलास या मुंतजिम हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी दावत पर मैं हाजिर आया, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ कराया। मैं उतना तारुफ के काबिल नहीं हूं और ना ही मैं उस तरह का हूं जिस तरह से उन्होंने बताया। मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है, मेरा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। बस वो यही मेरा तारुफ मुझे हर जगह ले जाने पर मजबूर करता है। मुझे कभी ये देखने को नहीं मिलता कि मुझे जहां से दावत दी जा रही है वो कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा गांव है। ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलता है। और वो हमारा तारुफ सिर्फ इतना ही है जिसको मैं खुद अपने अंदाज में अर्ज भी करता हूँ, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, वरना हम अपने आप में कुछ भी नहीं। अगर मेरे मुस्तफा का नाम ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई हासिल ही नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और एक फार्मूला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई यहाँ दुनिया में शख्सियत है कि सारी दुनिया उस जात के इर्द गिर्द है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी इज्जत उसी नबी से वाबस्ता है। हत्ता के लोग मशहूर होने के लिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है। दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया। किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ, तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी। और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। क्या कहना है, वाह वाह। बदनामी से भी नाम चाहते हो दुनिया में, अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोगते हो। आज ऐरा गैरा नत्तू खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं, और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। जो ये खिलाफ भोंकता है हुजूर की शान में या इस्लाम के खिलाफ, उसे एहसास नहीं होता कि वो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली
हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है, जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोगते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते।